प्यारे दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश में गुफा के बाहर गरुड़ को छोड़कर भगवान विष्णु अकेले भगवान शिव जी से मिलने अंदर चले गए। बाहर अकेले गरुड़ जी कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर मंत्रमुग्ध थे। इसी दौरान उनकी दृष्टि एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पर गई। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ केंद्रित होने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे और गुफा के अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से जाते हुए उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को चिड़िया पर बहुत दया आई। वे इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे झांत हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। तब गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टल चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। कर तू वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। जीवन का शाश्वत सत्य है। मृत्यु जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। यहां आपको ऐसे आभास और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। मित्रों, हर किसी को यही लगता है कि सबका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसी भाग्य में यह भी लिखा हुआ होता है व्यक्ति की मौत कब होनी है। यानी इसका मतलब यह हुआ है कि सबके हिसाब से हर व्यक्ति की मौत उसी समय तय हो जाती है जब उसका भाग्य लिखा जाता है। जन्म का समय हो या मरण का समय, सब कुछ पहले ही तय होता है। लेकिन क्या आप सभी को यह लगता है कि यह बात सच है? मृत्यु का जो समय है वह निश्चित है या नहीं? इस बात के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और ना ही कोई सटीक उत्तर दिया जा सकता है। इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े विद्वानों की बात करें तो उनका यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति की जो मौत का समय होता है वह निश्चित नहीं होता है। हालांकि व्यक्ति के मरने को लेकर कुछ आशंकाएं और संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर हम बात करें मृत्यु की, तो हम दो तरह की मृत्यु के बारे में जानते हैं। पहली होती है स्वाभाविक मृत्यु और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु तो आज के समय में बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। ये ऐसी मृत्यु होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है और बिना किसी बीमारी तथा बिना किसी चोट चपेट के मर जाता है। अब सभी के मन में आ रहा होगा कि यह कैसे पता चलेगा कि किसी ने अपना जीवन पूरा जी लिया है। तो हम आप सभी को बता दें कि ऐसा कोई माप नहीं है जिससे यह बताया जाए कि स्वाभाविक मृत्यु की क्या उम्र होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन पूरा जी लिया है। अगर हम लोग पहले का समय देखें तो पहले के लोग हैं वह सभी ज्यादातर 100 के आसपास ही अपने प्राणों को त्याग थे। लेकिन अब मुश्किल से ही लोग 100 तक पहुंच पाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ज्यादातर लोग अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं। पंडितों का यह मानना है कि व्यक्ति की मौत का एक निश्चित समय होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता है कि किस समय में व्यक्ति की मौत होगी, या फिर यह कह लीजिए कि कोई भी यह नहीं जानता है कि किस समय या किस स्थान पर वह मौत को प्राप्त हो जाएगा। चलिए
इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने गमले में कोई पौधा उगाया और वह एक ऐसा पौधा है जिसे आपको सीजन सजन बदलना होगा। ऐसे में उस पौधे के बड़े होने का भी एक निश्चित समय होगा, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि कौन सी तिथि को वह बड़ा होगा। उसी तरह से उसको गमले से निकालकर किसी अन्य पौधे को निकालने का भी एक निश्चित समय होगा, मगर किस समय यह किया जाए यह नहीं पता होता है। ऐसा ही कुछ मौत के साथ भी होता है। मौत का एक समय निश्चित होता है, मगर तिथि और समय बता पाना मुश्किल है। अब आप मान लीजिए कि जो पौधा अपने गमले में लगाया था वह कोई जानवर जैसे बकरी आदि आकर खा जाए तो ऐसे में तो वह पौधा खत्म हो जाएगा ना, लेकिन उसका समय तो निश्चित था, बावजूद उसके वह नहीं बच पाया। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु, जहां पर व्यक्ति की मौत का समय भी निश्चित नहीं होता है। हम इंसानों का जीवन तो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहती है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी लगी ही रहती है। अगर कभी व्यक्ति को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब अकाल मृत्यु ही तो होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का जहर खा लेना, किसी का छत से नीचे गिर जाना आदि, यह सब अकाल मृत्यु ही होती है। इसमें व्यक्ति के मरने का समय निश्चित नहीं होता है। हालांकि जो आपकी कुंडली होती है उसमें यह बताया गया होता है कि आपको कब किस चीज से सावधान रहने की जरूरत होती है, लेकिन कुंडली में भी मौत के समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया होता। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। ये आत्माएं ज्यादातर कम उम्र के व्यक्तियों की होती है। कम उम्र की आत्मा के भटकने के पीछे यह कारण है कि वह लोग अपना जीवन पूरा किए बिना ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। फिर जितना उनको दिया गया था शरीर को धारण करने के लिए, वह उसको बिना पूरा किए ही चले जाते हैं और उनकी आगे गति नहीं हो पाती है। उनकी इच्छाएं वगैरह भी सब अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह भटकते रहते हैं। फिर जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वह मुक्ति पा जाते हैं और भूत प्रेत से मुक्त होकर वह किसी जीव के शरीर में चले जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यह सब यही तो दर्शाता है किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को न टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मिणी का गया। इसका मतलब है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता और विधि का विधान हमेशा बना रहता है। श्री कृष्ण तो विधाता थे, परंतु होनी को कोई टाल नहीं सकता। विधि का विधान होकर ही रहता है। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, कोई चाहे लाख कोशिश कर ले। अब यह तो आपने भी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण को और प्रभु श्री राम को उनके जीवन में भी कितनी विपरीत परिस्थितियां आई थीं। वह तो स्वयं भगवान थे। अगर चाहते तो अपनी परेशानियां दूर कर लेते, लेकिन उन्होंने धरती पर जन्म लेकर मनुष्यों की तरह ही कष्ट भोगे और उनका सही दिमाग से, अच्छे कर्मों से उनको दूर भी किया। श्री कृष्ण सबके तारणहार थे, उनकी सभी आराधना करते थे, परंतु वे स्वयं अपना भाग्य ना बदल सके। यदि श्री राम का जीवन कष्टों से भरा ना होता तो वे हमें क्या सिखाते? भगवान राम हमें बताएं कि जब इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान इतने कष्ट सहन कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं हैं? अगर भगवान चाहते तो अपना जीवन बदल सकते थे। उनके जीवन में जो कष्ट आए उन्हें आने से पहले ही दूर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने धैर्य और सूझबूझ के साथ उनको दूर किया। उन्होंने हमें धैर्य, गरिमा, सम्मान, सहिष्णुता, प्रेम, सत्य के लिए लड़ना और बहुत कुछ सिखाया है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में परेशानियां आती ही हैं। श्री राम ने भगवान होकर भी दशरथ के सामने वनवास को चुना, क्योंकि वह यह बताना चाहते थे कि माता पिता को भगवान की तरह मानना चाहिए। इसलिए माता पिता की रक्षा के लिए वे वनवास चले गए। उनके पिता दशरथ ने पहले ही अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दे दिया था और कैकेयी चाहती थी कि को 14 साल का वनवास मिले। इसलिए भगवान ने कैकेयी की इच्छा पूरी की। अंधमुनि और उनकी पत्नी ने राजा दशरथ को श्राप दिया, क्योंकि दशरथ ने अनजाने में उनके बेटे श्रवण कुमाऊ को मार दिया था। हे दशरथ, तुमने हमारे एक मासूम बेटे को मार दिया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम भी हमारे जैसे ही अपने बेटों को
अपने पास देखे बिना बहुत दर्द में रोते हुए मरोगे। अंध मुनि महान ब्राह्मण थे। भगवान हमेशा ब्राह्मणों के वचनों का पालन करते हैं। अगर वे वनवास नहीं जाते तो ब्राह्मण का श्राप झूठा साबित हो जाता। ऋषशरभ भगवान राम के दर्शन के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे भगवान राम की उपस्थिति में अपना शरीर त्याग सके। हनुमान अपने प्रिय प्रभु को गले लगाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मारा शबरी भगवान राम के दर्शन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही है। राजा सुग्रीव लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे और मेरे शत्रु भाई बाली को मारकर मेरा राज्य वापस दिलाएंगे। ऋष, अत्रि, भारद्वाज, अगस्त्य और कई अन्य ऋषि भगवान राम को देखने के लिए जंगल में इंतजार कर रहे हैं। विभीषण भगवान राम से मिलने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। समुद्र देव लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान राम मेरे ऊपर से चलेंगे। भगवान श्री राम के जीवन से हम जितनी सीख ले उतनी ही कम है। उनके जीवन से हमें यही समझ में आया कि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि जीवन कैसा है और योग को कैसे बनाए रखना है। वे पूर्ण रूप से दिव्य थे, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि मनुष्य के रूप में कैसे प्रयास करना है। उन्होंने कई दिव्य कार्य किए, लेकिन कभी भी किसी आम आदमी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे स्वर्ग में रहने वाले कोई अज्ञात भगवान हैं। वे लोगों और जानवरों के साथ समान रूप से घुल मिल गए। उन्होंने सभी समूहों के लोगों के साथ काफी समय बिताया और बाल वालों के साथ रहकर एक ग्रामीण जीवन जिया। श्री कृष्ण को राधा से प्रेम था, राधा भी उनसे प्रेम करती थी। मीराबाई ने तो बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। कृष्ण भक्ति में वे ऐसी रम गई कि उनके द्वारा गए कृष्ण भक्ति के गीत आज भी विश्वविख्यात है। गीता का उपदेश देते हुए युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य उपदेश दिए। उन्होंने कर्म के बारे में बताया कि हमें फल की इच्छा न रखकर कर्म करने चाहिए। कर्म महत्वपूर्ण होता है, उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा, यह हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। विधि का विधान का मतलब है जो भी किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो भी जन्मा या उत्पन्न हुआ है उसे एक न एक दिन मरना या नष्ट होना ही है। सब कुछ नश्वर है। मानव, पशु, पक्षी, पौधे, चल अचल, पृथ्वी या सूर्य, सभी का अंत एक न एक दिन होना ही है। यही विधि का विधान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य अकर्वेंट, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रंगमंच है जहां सभी को खेलना, अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। जिन लोगों ने अपनापन, पाप, लोभ और माया छोड़ी, उन्हें ही शांति मिली है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता। जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता। ना किसी का स्वभाव बदल सकता है और ना ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई जो आज तुम्हारा है? कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। सबसे अच्छा है
कि मनुष्य को मानना चाहिए कि यह संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता भय आदि कुछ नहीं रहेगा। मित्रों, अपने आप को भगवान के करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सदा एक सा व्यवहार में रहना, हर परिस्थिति में प्रसन्न संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख तो इस संसार का नियम है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य हैं, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समान भाव में स्थित है उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाए। गीता कहती है कि यह दो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, उनके साथ मिलो मत। उनमें प्रसन्न अप्रसार आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, वरन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु परिस्थिति हमें मिलने वाली है वह ना चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले। श्री रघुवीर गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितना सारे आश्वासन दिए हैं। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मुझे भज कर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं, अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है, तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं, उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिलती है। मिल सकती है धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। इस पृथ्वी पर भगवान में भक्ति होना एक महान भाव है जो वैकुंठ और ब्रह्मलोक में नहीं है। जो प्राणी पुण्यम के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं वे पुण्य समाप्त होने पर वापस 84 के चक्कर में गिर पड़ते हैं, लेकिन भक्त भगवान से मुक्ति ना मांगकर बार बार जन्म मांगते हैं, जिससे वे अपने ठाकुर की नित्य नियम से सेवा कीर्तन नाम जप उत्सव आदि कर उन्हें रिझा रहे। भगवान को पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के उपाय करता है। कोई ज्ञान योग जैसे भागवत गीता पुराणों व धर्म ग्रंथों के अध्ययन आदि का आश्रय लेता है, तो कोई व्रत उपवास जब तब से प्रभु को पाने की आस लगाता है। कुछ लोग कर्म योग जैसे गरीबों, असहाय व बीमारों की सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा करना आदि सत्कर्म का रास्ता अपनाते हैं, तो कुछ नित्य का कोई नियम ले लेते हैं जिसे पूरा किए बिना वे अन्य जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। लक्ष्य सबका एक ही है, कैसे भी भगवान की कृपा हो और लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाए। मित्रों, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब कौन सा काम किस हेतु करेंगे इसे कोई नहीं जानता। भगवान की प्रत्येक लीला ऐसे ही रहस्यों से भरी होती है। उनकी लीला और महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। उनका मूल उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और भव बंधन से मुक्त करना है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब कौन सा काम किस हेतु करेंगे इसे कोई नहीं जानता। भगवान की प्रत्येक लीला ऐसे ही रहस्यों से भरी होती है। उनकी लीला और महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। उनका मूल उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और भव बंधन से मुक्त करना है। मित्रों, कृष्णावतार के समय एक दिन दुर्वासा रस परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में पधारे। उन्होंने यमुना जी के तट पर बालू में बालकृष्ण को गोप बालकों के साथ लौटते और मल्ल युद्ध कुश्ती करते हुए देखा।
बालकृष्ण के सभी अंग धूल धूसर थे। दिगंबर वेश में सखा के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, क्या यह वही शव्य संपन्न ईश्वर है जो धरती पर सखा के साथ लौट रहा है, या यह केवल नंद बाबा का पुत्र है? पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है। दुर्वासा ऋषि जब श्री कृष्ण की माया से मोहित थे, उसी समय खेलते हुए बालकृष्ण स्वयं उनकी गोद में आ गए और हंसने लगे। हंसते हुए श्री कृष्ण की श्वास से खींचकर दुर्वासा उनके मुंह में समा गए। वहां उन्होंने एक विशाल लोक को देखा। दुर्वासा अभी सोच ही रहे थे कि मैं कहां आ गया, तभी एक अजगर ने उन्हें निगल लिया। उसके पेट में रश ने सातों लोकों और पालों सहित समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया। इसके द्वीपों में घूमते हुए दुर्वासा एक पर्वत पर ठहर गए और सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। इसके बाद भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ गया और समुद्र धरती को डुबो हुए रस्से के पास गया और दुर्वासा उसमें बहने लगे। एक काण जल में डूबकर उनकी स्मृति नष्ट हो गई और वे पानी के अंदर ही विचर लगे। वहां उन्हें दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। इस ब्रह्मांड के छिद्र से होकर वे एक दिव्य सृष्टि में प्रवेश कर गए। दुर्वासा रस्य को गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन, वहां महान जल राशि रही थी जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड बह रहे थे। दुर्वासा रस्य ने उस जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी बहती दिखाई दी, जिसे पार कर दुर्वासा ऋषि ने गोलोक में प्रवेश किया। गोलोक में दुर्वासा जी ने वृंदावन गोवर्धन और यमुना पुलिन के दर्शन किए। जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तब उन्हें करोड़ों सूर्य के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य सहस्त्र कमल दल पर विराजमान साक्षात पुरुषोत्तम श्री राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो असंख्य गोप गोपियों व गांव से घिरे हुए थे। दुर्वासा रस को देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा रस से वापस उनके मुंह में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण के मुख में बाहर निकलने पर दुर्वासा रस ने उन्हीं बाल रूपधारी नंदनंदन को देखा, जो यमुना तट पर बालू में बालकों के साथ खेल रहा था। महावन में श्री कृष्ण के धूल धूसर रूप का दर्शन कर दुर्वासा ऋषि यह समझ गए कि यह श्री कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर धूल धूसर बालकृष्ण की जो स्तुति की, वह नंद नंदन स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर दुर्वासा ऋषि उन्हीं का ध्यान वजब करते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। मित्रों, भगवान श्री नंद नंदन के नेत्र नवीन कमल के समान विशाल हैं। पके हुए बिंबा फल के समान लाल लाल ओठ हैं। जल से भरे काले मेघ के समान शरीर की कांति है। मंद मंद मुस्कुराते हुए वे बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। उनकी धीमी धीमी चाल भी बहुत आकर्षक और सुंदर है। उन बाल गोपाल को मैं मन से प्रणाम करता हूं। दुर्वासा ऋषि द्वारा कहा गया नंद नंदन स्तोत्र मनुष्य की समस्त विपत्तियों का नाश करने वाला, उनका साक्षात दर्शन कराने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जीवन में आनंद प्राप्त करने तथा ध्यान के लिए है, वह अनुकरण करने के लिए नहीं है। उनकी बाल्यावस्था का जीवन तो भक्तों के ध्यान का विषय, भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिलती है, मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिलती है, मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो मित्रों। यह संसार एक मंच है जहां सभी को खेलना, अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है।
अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि यह संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मुझे बचकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के परम शांति मिलती है, मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। मनुष्य का शरीर माता पिता के रज और वीर्य से बनता है। माता के दूध और पिता द्वारा कमाए गए धन से उसका पालन पोषण होता है। माता पिता के धन से वह शिक्षा प्राप्त करता है। माता ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, वही बच्चे को संस्कार देती है। माता पिता हर संभव तरीके से बच्चे की रक्षा करते हुए उसे बड़ा करते हैं। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से प्राप्त होने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने पितरों के नाम से जीवन भर श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। साथ ही आगे पितरों को पिंड पानी देने के लिए वंश वृद्धि करनी चाहिए। यदि व्यक्ति निसंतान रहता है तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि पितर पिंड पानी चाहते हैं और उसे पाकर वे सुखी व संतुष्ट रहते हैं और अपने वंशजों को लंबी आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष व सुख प्रदान करते हैं। संतान ना होने पर वे दुखी हो जाते हैं कि आगे हमें पिंड और पानी कौन देगा। मनुष्य जन्म लेते ही निके, शुल्क, हवा, पानी, धूप आदि का सेवन करता है और हष्ट पुष्ट बनता है। सूर्यदेव हमें नित्य ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं। वन देव मनुष्य के प्राणों का आधार वायु प्रदान करते हैं। वरुण देव जल प्रदान करते हैं। इंद्र देव मेघ बरसाक अन्न उपज जाते हैं। इन सब से मनुष्य का जीवन चलता है। ये मनुष्य पर देव ऋण है। मित्रों, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। इस बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए लेकर आया हूं। बहुत ही प्यारी कहानी जो एक गरीब किसान और उसकी पत्नी की है। यह कहानी आपको यह बताने की कोशिश करेगी कि कैसे नियति के आगे हम सभी नतमस्तक होते हैं और कैसे हमारे कर्म और सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं। मित्रों, किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर काम करता था। रामू और सीता का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वे अपने साधारण जीवन में बहुत खुश थे। रामू के खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी, लेकिन एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण रामू की फसल बर्बाद हो गई। इस संकट के समय रामू और सीता ने अपने पूरे जीवन की बचत खर्च कर दी, लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर फिर से खेती करने की सोची। रामू और सीता ने दिन रात मेहनत की और अपनी फसल को अफ से उगाने की कोशिश की। इस बार भगवान ने उनकी मेहनत देखी और बारिश समय पर हो गई। रामू की फसल फिर से लहरा उठी और उसकी उम्मीदें फिर से जीवित हो गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। फसल की कटाई से कुछ ही दिन पहले एक तूफान आया और रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू और सीता के सारे सपने टूट गए। रामू ने सेठ से लिया कर्ज भी नहीं चुका पाया और उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। रामू और सीता ने इस कठिनाई का सामना करने का निर्णय लिया। वे दूसरे गांव जाकर मजदूरी करने लगे। सीता ने घर घर जाकर काम करना शुरू किया, जबकि रामू ने निर्माण स्थलों पर काम करना शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और सहनशीलता ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। कुछ साल बाद रामू और सीता ने थोड़ी थोड़ी बचत कर फिर से
एक छोटा सा खेत खरीदा। इस बार उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया और अपनी मेहनत से फिर से सफल हुए। अब वे अपने जीवन में संतुष्ट और खुश थे, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। रामू और सीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे कर्म और सहनशीलता ही हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देती है। नियति के सामने झुकना पड़ता है, लेकिन हमारी मेहनत और संकल्प हमें हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। रामू और सीता की एक उदाहरण है कि कैसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। विधि का विधान अटल है, लेकिन हमारी मेहनत और सहनशीलता हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। मित्रों, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। आपके पास जो कुछ भी है उसे ज्यादा फैला के मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द जान ले, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं तैर सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अच्छे परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे मोटा उपहार है। संतोष सबसे मोटी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी हो। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जा या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीखें। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओगे वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यही सबसे बुरी आदत है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन को वश में रखता है। कर्म ही जीवन का नियम है। हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। अहिंसा ही सबसे मोटा धर्म है। हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। सर्वधर्म संभव का पालन करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान ही मानव जीवन का सबसे मोटा लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्त करके ही हम जीवन का सही अर्थ समझ सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह स्वयं की भी मदद करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत मेहनत करनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनसे आगे जाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। दूसरों के साथ
क्षमा और प्रेम भाव से पेश आना चाहिए। भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना स्वाभाविक है। हमें दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जीवन में कभी भी किसी से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जीवन में कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपका हो जाना चाहिए वह आपके पीछे आएगा। जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जीवन में कभी भी किसी को पूरी तरह से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी भी टूट सकता है। जीवन में कभी भी किसी चीज को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हमारे पास नहीं रह सकती है। जीवन में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या हमें अंदर से खोखला बना देती है। जीवन में कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे विचार हमें दुखी बनाते हैं। जब हम सुख में हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुख हमेशा के लिए नहीं रहता है। हमें इस सुख का आनंद लेना चाहिए, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि एक दिन यह सुख खत्म हो जाएगा। जब हम दुख में हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुख भी एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें इस दुख को सहन करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि एक दिन यह दुख भी खत्म हो जाएगा। हम दूसरों को भी इस सुविचार के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भी जीवन में सुख और दुख दोनों को सहर्ष स्वीकार करने में मदद मिल सकती है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर किसी को एक दिन मरना ही होता है। हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन जारी रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मनसे से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।